दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। कुछ लोग मुश्किलों से हार मान लेते हैं और वो टूट जाते हैं, और वहीं कुछ लोग मुश्किलों से जूझ कर निखर जाते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलों का आने का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। मुश्किलें हमें ताकतवर इंसान बनने के लिए अवसर देती हैं। एक बार एक आदमी पार्क में बैठा हुआ था। वह व्यक्ति बहुत ही निराश और हताश था। उसे उसके बिजनेस में बहुत नुकसान हो चुका था। उसने अपने बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जिन जिन लोगों से पैसे लिए थे, उन लोग इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी दबाव देने लगे, और इसके सारे दोस्तों ने भी इसको उधार पैसे देने से मना कर दिया। उसका एक घर जो उसके रहने के लिए था, वो पहले से ही गिरवी था। उसके सगे संबंधी भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिए थे। उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाए, क्या करे, कुछ भी नहीं। वह बैंकक्रप्ट होने की कगार पे आ गया था। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने पलटकर उस आदमी को देखा। देखने से वह एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। वह बूढ़ा आदमी इससे पूछा, तुम इस पार्क में उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो वह नौजवान आदमी बोलता है कि आप चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। इस मुसीबत से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी बोला कि ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह नौजवान आदमी थम सा गया, और फिर वह बुजुर्ग आदमी से बोला, आप मेरी मदद क्या करेंगे? मुझे इस समय $60 रुपयों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे इतने पैसे दे सकते हैं? उस नौजवान व्यक्ति की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात? फिर उस आदमी ने अपनी चेकबुक निकाला और उस पर $60 भरते हुए साइन करके उस नौजवान व्यक्ति को देते हुए बोलता है कि मैं अगले साल इसी समय इसी वक्त यहीं पर मिलूंगा। अगर तुम मेरे पैसे लौटा सकते हो तो लौटा देना। मैं जॉन डिलक्स सेलर हूँ, नाम तो सुना ही होगा। इतना कहने के बाद बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जॉन डिलक्स सेलर उस समय के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। अब वो नौजवान व्यक्ति उस चेक को आश्चर्य की नज़र से देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि एक अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा करके मुझे पैसे दे दिया, और एक मैं हूँ जिसे खुद पर भरोसा ही नहीं। यह सोचते हुए वह नौजवान व्यक्ति अपने घर चला जाता है। इस बार वह व्यक्ति अकेले घर वापस नहीं आया था। वह इस बार अपना आत्मविश्वास अपने साथ लेकर आया था। वह उस चेक को एक जगह संभाल कर रख देता है, उसे यूज नहीं करता, और वह व्यक्ति खुद से वादा करता है कि अब से मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा और अपना 100% अपने काम में दूंगा। यह सोचकर वह पूरी जोश और कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिजनेस में जुट जाता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है, और वह व्यक्ति बड़ी बड़ी डीलें करने लगता है। उसके काम में इतनी मन लगाने की वजह से उसका व्यापार पहले से दुगना चौगुना बढ़ने लगा। पूरे 1 साल होने को आ गए, लेकिन उसको अभी तक कभी भी उस चेक को कैश कराने की जरूरत नहीं पड़ी। वह उस चेक को लेकर उस पार्क में पहुंचता है और वहीं जॉन डिलक्स सेलर का इंतजार करने लगता है। आज वह बहुत खुश था, क्योंकि वह सोच रहा था कि जब जॉन डिलक्स सेलर आएंगे तब वह उन्हें धन्यवाद देगा और उनसे बताएगा कि वह कैसे कैसे अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले गया, और उसे उनके चेक को कैश कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह उस बुजुर्ग आदमी को सामने से उसकी तरफ आते हुए देखता है। वह अभी उसके पास पहुंचने ही वाला था कि तभी उसे 2 नर्स जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगती हैं। वह नौजवान व्यक्ति दौड़ते हुए उसके पास जाकर उस नर्स से पूछा कि जॉन डिलक्स सेलर को क्या हुआ? आप इन्हें ऐसे जबरदस्ती पकड़कर कहाँ ले जा रही हैं? यह सुनकर दोनों नर्स हंसने लगती हैं। वह बोलती हैं कि इसका मतलब इस पागल आदमी ने आपको भी चेक दिया। वह नर्स उस नौजवान व्यक्ति से बताती हैं कि यह एक पागल आदमी है। यह अपने पागल खाने से अक्सर इस पास वाले पार्क में भागकर आ जाता है और दूसरों को चेक देकर खुद को जॉन डिलक्स सेलर बताता है, और इसकी शक्ल भी जॉन डिलक्स सेलर से मिलती है, इसलिए लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं। इतना सुनने के बाद वह नौजवान व्यक्ति एकदम हक्का बक्का हो गया। वह सोचने लगा कि उसके पास कभी भी $60 थे ही नहीं। फिर वह क्या था जिसकी बदौलत वह अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले गया? वह था उसका आत्मविश्वास और उसका कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान अपनी सोच से भी कहीं ज़्यादा कुछ बड़ा करके दिखाता है। दोस्तों, अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप अपने संसाधनों का दोष नहीं देंगे। आपके पास संसाधन ना होते हुए भी आप अपने आत्मविश्वास के बल पर सफलता पा लेंगे। जिस प्रकार दशरथ माझी ने सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से एक पहाड़ का अकेले सीना चीर कर सड़क बना दी, उसी प्रकार आप भी अपने आत्मविश्वास के साथ कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने रिलेशन सर्कल में शेयर जरूर करें।